अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश 101 की जीडीपी नंबर 1 को देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट फरवरी 7 और 8 2022 है। इन दोनों क्वेश्चन में से हमने किसी एक को करना है, तो हम इन दोनों कल करेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वही आप आगे हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। हाउ डू यू व्यू दिस कोट इन द लाइट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस? कमेंट करें कि सबसे पहला जो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट वो कहना चाह रहे हैं कि तालीम हक़ाइक़ का सीखना नहीं है, बल्कि जहन को सोचने की तरबियत देना है। इस कोट को हमने अभी अपने अल्फाज में और अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो सबसे चलें हम देखते हैं कि कैसे इसको बयान करना है। तो ये रहा जो हमारा पहला कोट, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लर्न फैक्ट्स। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी शख्स के लिए हक़ाइक़ का जानना ज़रूरी नहीं। फॉर दैट ही डज नॉट रियली नीड अ कॉलेज, इसके लिए उसे किसी कॉलेज की भी ज़रूरत नहीं। ही कैन लर्न फ्रॉम बुक्स, वो इन्हें किताबों से भी पढ़ सकता है। द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशन इन अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ मैनी फैक्ट्स। ये कह रहा है कि लिबरल आर्ट्स कॉलेज में तालीम की अहमियत बहुत से हक़ाइक़ का सीखना नहीं है, ठीक हो गया, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, बल्कि जहन को सोचने की तरबियत देना है जो कि निसाबी किताबों से नहीं सीखी जा सकती। आगे कहना चाह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए स्कूल और कॉलेज एजुकेशन इज टू ट्रेन द माइंड टू थिंक समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम द बुक्स। आगे ये कहना चाह रहा है कि स्कूल या कॉलेज का तालीम की अहमियत जहन को कुछ सोचने की तरबियत देना है जो कि निसाबी कुतुब से नहीं सीखा जा सकता। आगे ये बता रहा है कि इट इज़ टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एंड एन एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज इंटेलिजेंटली। आगे कह रहा है कि इस मकसद के लिए जो मरबूत तफ़हीम की सलाहियत और इल्म को जहानत से इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करना है। आगे ये बता रहा है, दीज आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द ethos ऑफ एजुकेशन दैट वी कंटिन्यू टू एस्पायर ऑफ इवन टुडे। और आगे बता रहा है, ये तालीम के अखलाक के बुनियादी पहलू हैं जिनकी हम आज भी ख्वाहिश करते हैं। आ जाइए तो फिर हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि हमें बताना चाह रहा है, इधर टुडेज एजुकेशन इज़ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन अपब्रिंगिंग और फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये सवाल कह रहा है कि आज की तालीम जो है इंसानी परवरिश के लिए है या तो फिर माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसे हमने मंतक़ी दलाल के साथ अपने अल्फाज में बयान करना है। तो आइए देखते हैं। Today's education is for both means that the sake of human upbringing and for financial security। ये कह रहा है कि आज की तालीम या तो फिर इंसानी परवरिश और माली तहफ़्फ़ुज़ दोनों के लिए है। आगे कह रहा है, इन फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट माइट हेल्प अस टू डिसाइड आवर फ्यूचर गोल्स एंड करियर पाथ्स टू लीड टुवर्ड्स फाइनेंशियल सक्सेस इन द फ्यूचर। आगे कह रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इन अहम अवामिल में से एक है जो मुस्तकबिल के माली कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अपने मुस्तकबिल के अहदाफ और करियर के रास्तों का फैसला करने में हमारी मदद कर सकती है। और आगे ये बताना चाह रहा है, बट इट इज़ श्योरली नॉट द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट फॉर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रप्शन इन सोसाइटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर फाइनेंशियल सक्सेस। और आगे बता रहा है कि लेकिन ये हमारे माशरे में तख्लीकी सलाहियत, इख्तिरात और तामीरी खलल के लिए सबसे ज़रूरी जुज़ नहीं है और ज़्यादातर हमारी माली कामयाबी के लिए अहम है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी मीन्स बीइंग economically stable and having enough money to saved to cover emergencies and future financial goals। इसका मतलब है, मालियाती तौर पर जो सिक्योरिटी का मतलब है कि माशी तौर पर मुस्तकम होना और हंगामी हालात और मुस्तकबिल के माली अहदाफ को पूरा करने के लिए काफ़ी रकम हमें बचाना है। आगे ये कह रहा है, इट अलाउज फॉर इमरजेंसी एक्सपेंसेस नॉट टू ब्रेक द बैंक बट रेदर हैव लिटल इफेक्ट ऑन द बिगर पिक्चर। आगे ये कह रहे हैं कि ये हंगामी अखराजात को बैंक तोड़ने की इजाज़त तो नहीं देता, बल्कि बड़ी तस्वीर
پر بہت کم اثر ڈالتا ہے۔ Being financially stable also allows us to have more positive personal life. مالی طور پر مستقبل ہونے سے ہمیں ذہنی سکون فراہم کر کے مزید مثبت زندگی گزارنے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ آگے کہہ رہا ہے by giving us peace of mind by not having to worry about our income being enough to cover all of our expenses unexpected ones included. اور اس بات کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے ہمارے تمام غیر متوقع اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ On the other hand, the education which is taught in schools today is too modern education. دوسری طرح آج کل جو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی جدید ہے۔ Modern education teaches about the skills required today, that is the skills of science and technology, science of medical science, etc. جدید تعلیم آج کے دور میں درکار مہارتوں کے بارے میں سکھاتی ہے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارتیں، میڈیکل سائنس کی سائنس وغیرہ ہے۔ In addition to listening, the modern education edition includes writing, visualizing, imagining and thinking skills. سننے کے علاوہ جدید تعلیم کے اضافے میں لکھنے، تصور کرنے اور سوچنے کی مہارتیں شامل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔